भाव देखिएगा। दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और दो हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं रह पाया और मां जल को समर्पित कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीता बनी है। गांव का नाम याद रखिए, सीता बनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए तो एक बार मन करना कि मैं सीता बनी जाऊं और सीता बनी। वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीता बनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा नहीं। लव कुश ने कहा मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाए। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन और देव ऋषि नारद ने आकर कहा मां ये आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते, मां ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़ पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है, ये हिल नहीं सकता। एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे, शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ये उसकी उदारता है। दो बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। माता का नाम है ओम और राधे है। यूपी जिला बांदा से आए। कहाँ है? हाथ हिलाइए। गुरुदी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते, पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहां भी कथा हो रही होगी जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहां कथा हो रही होगी वहां पहुंच जाएंगे। गुरुदेव इतना धन तो नहीं था क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का
छोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया भी शिव तत्व। एक बार हाथ हिला तो बहन, बहुत बहुत साधुवादता है। आप उसके भाव में आए हो। ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है, वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको कर, नहीं है इतना धन। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग, क्या चढ़वा रहे क्या है? पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्बा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई या एक गेहूं का दाना भी चढ़ाई। नारी जब हरतालिका व्रत करती है तो 16 से नहीं, तुम्हारे भाव से प्रकट। नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, झुमका, हार, पर जिनके पास नहीं है, चूड़ी, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने क्योंकि वो थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहाँ तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। लेकर आया कुंवारी कन्या भी बाबा कैसे तोड़ रही थी? हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है। भरोसा कैसे भले तोड़ मांग नहीं भरती पर तो श्रृंगार ऑपरेशन हुआ, पूर्ण आपका कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो तो क्या मैं बच जाऊंगी? वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर करे तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा न जाएगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ, क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। माँ अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल बचा लेगा। जहाँ हरतालिका व्रत हो रहा है वहां पर आप घर पर पहली पूजन करने के बाद घर जाकर अपने परिवार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी। हाँ, स्नान करने के लिए आई, तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहाँ। वो हो सकता है आना जाना, पर थोड़ा बैठ कर सत्संग, भजन, कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठकर करते समय क्रोंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी। मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी, और अपने पति से कहा, स्वामी स्वामी, क्या बात है मनोमयी? एक निवेदन करना चाहती हूँ, बोलिए। क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? बच जाएंगे, वो चले जाता हूँ। बेटी कहती है, मुझे दिखता नहीं है, क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर आ जाओगे? हाँ, चलिए, हमको मिली होगी वो दुनिया की सारी दीवानियां फीकी। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, वो ठीक हो गई ना, तो छोड़कर भी कौन आएगा? जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया। एक गलती हो गई,
मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे पूजन जो हुई थी, वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रौंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रौंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रौंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। करती जी कर आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भरकर बस मनोमय अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रौंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया। द्वार बंद करा, मनोमयी को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से पूछा गया, तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है? ये श्रृंगार देखे? लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने माँ के चरण देखे। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं, तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, तुमने महादेव को देखा है? तो ये हम केवल इतना कह सकते हैं, पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है, तो हमने देखा नहीं, पर पत्र कहते हैं कि वो है। क्या देगा, कितना देगा? कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था। क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था? स्मरण होना चाहिए आपका। लकड़ी का टुकड़ा जो जल जाता है, अंगारा जो होता है, मनोमयी को लगा उससे कोई दोस्ती कर ले, उससे कोई पहचान कर ले, उसको माता मान ले।